क्या आपने कभी सोचा है कि वह कौन सी शक्ति है जो आपके भीतर रहकर ही आपको हर दिन तोड़ती है, आपको भटकाती है, आपको अधूरा और असंतुष्ट बनाए रखती है? आप जो कुछ भी करते हैं, उस पर सवाल उठाती है, और जब आप कुछ नहीं करते, तब भी आपको बेचैन करती है। यही है मन, वह अदृश्य मगर सबसे ताकतवर सत्ता जो हर इंसान के जीवन को चलाती भी है और बिगाड़ती भी है। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन हो सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। दुर्भाग्यवश ज्यादातर लोगों के लिए उनका मन एक ऐसा शत्रु बन गया है जो हमेशा उन्हें उस ओर खींचता है जहां कुछ नहीं होता, केवल भ्रम, केवल इच्छाएं, केवल न खत्म होने वाली दौड़। मन एक भटकता हुआ रथ है जिसमें इच्छाओं के घोड़े जुड़े हुए हैं। ये इच्छाएं कभी नहीं रुकती। मन को जो मिल गया वह उसे आकर्षक नहीं लगता, जो नहीं मिला उसकी तलाश में वह दिन रात भटकता है। यही सबसे बड़ी विडंबना है, हम वर्तमान को कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं करते, न उसमें जीते हैं। हमारा मन या तो अतीत की गलियों में भटकता रहता है या भविष्य की अनिश्चित संभावनाओं में खोया रहता है। इसी भटकाव की वजह से हम कभी भी पूर्ण रूप से संतुष्ट, शांत और आनंदित नहीं हो पाते। मन हर पल तुलना करता है अपने आप से, दूसरों से, परिस्थितियों से, सपनों से। वह आपको याद दिलाता है कि तुम अभी वहां नहीं पहुंचे जहां तुम्हें होना चाहिए था, या दूसरों के पास वह है जो तुम्हारे पास नहीं है। इस निरंतर तुलना की आग में मनुष्य का जीवन जलता रहता है। यही कारण है कि आज के युग में, जहां सारी सुविधाएं मौजूद हैं, फिर भी व्यक्ति पहले से कहीं अधिक अशांत, असंतुलित और दुखी है। मन की यह प्रवृत्ति हर समय जो नहीं है की ओर भागना केवल दुख को जन्म देती है। जब आप अपने जीवन की वर्तमान अवस्था को पूरी तरह स्वीकार नहीं करते, तो आप उसमें से आनंद नहीं निकाल सकते। आप चाहे कितनी भी दौलत कमा लें, कितनी भी प्रसिद्धि पा लें, यदि आपका मन अस्थिर है, तो सब कुछ अधूरा ही लगेगा। यह अधूरापन केवल भीतर से आता है, बाहर से नहीं। आप गौर करें तो पाएंगे कि जब भी हम दुखी होते हैं, वह दुख बाहर की किसी घटना की वजह से नहीं, बल्कि हमारी प्रतिक्रिया की वजह से होता है, और वह प्रतिक्रिया मन से निकलती है। कोई हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, कोई हमारी बात को नहीं समझा, कोई वैसा नहीं हुआ जैसा हम चाहते थे, और हमारा मन तुरंत दुख की लहर में डूब जाता है। यह दुख बाहर से नहीं आता, बल्कि हमारे भीतर ही पैदा होता है, और इसका स्रोत हमारा अनकंट्रोल्ड माइंड है। तो क्या इसका कोई समाधान है? क्या इस मन को काबू किया जा सकता है? क्या यह संभव है कि यह शत्रु मित्र बन जाए? हाँ, बिल्कुल संभव है, लेकिन इसके लिए आत्म जागरूकता की जरूरत है। सबसे पहला कदम है मन को पहचानना। जब तक आप अपने मन की चालों को नहीं समझते, तब तक आप उससे आगे नहीं बढ़ सकते। आपको ये देखना होगा कि आपका मन कब कब आपके विरुद्ध कार्य करता है। कब वह आपको नकारात्मक सोच में उलझाता है, कब वह आपको असंतोष की ओर खींचता है, कब वह आपको व्यर्थ की तुलना में डुबोता है। दूसरा कदम है मन से दूरी बनाना। इसका अर्थ यह नहीं कि आप भाग जाएं या कुछ भी सोचना छोड़ दें। इसका अर्थ है अपने विचारों को मात्र देखना, बिना उन्हें पकड़े या प्रतिक्रिया दिए। यह एक ध्यान अवस्था है। जैसे ही आप अपने विचारों को बाहर से देखने लगते हैं, वैसे ही आपकी चेतना ऊपर उठती है और मन का नियंत्रण थोड़ा थोड़ा करके कम होने लगता है। धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि आप और आपका मन दो अलग अस्तित्व हैं। ध्यान इस प्रक्रिया में एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, बल्कि एक जागृति की स्थिति है जहां आप अपने भीतर घट रही हर बात को शांत होकर देख पाते हैं। जब आप आंखें बंद करके बैठते हैं और बस अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, तो धीरे धीरे आपके विचारों की गति धीमी होने लगती है। आप ये जानने लगते हैं कि विचार स्वतः आते हैं, आप उन्हें लाते नहीं। और जब आप ये समझ जाते हैं, तो आप उन्हें जाने देना भी सीख जाते हैं। मन को नियंत्रित करने का अर्थ यह नहीं है कि आप उसे पूरी तरह चुप करा दें। मन को चुप कराना संभव नहीं है, लेकिन उसकी पकड़ से मुक्त होना संभव है। जैसे एक नदी बहती रहती है, लेकिन आप किनारे खड़े होकर उसे देख सकते हैं, वैसे ही विचार भी बहते रहेंगे, लेकिन आप उन्हें मात्र एक साक्षी की तरह देख सकते हैं। यही साक्षी भाव ही मुक्ति की ओर पहला कदम है। मन को समझने के लिए एक और जरूरी बात है उसकी अस्थिरता। मन कभी स्थिर नहीं रहता। वह एक जगह टिकना नहीं जानता। आप उसे एक विचार में लगाएंगे, वह तुरंत अगले विचार की ओर भागेगा।
यह अस्थिरता ही दुख का कारण है। स्थिरता तभी आती है जब आप किसी एक क्षण में पूरी तरह समा जाते हैं, जैसे किसी संगीत में, किसी ध्यान में, किसी सुंदर दृश्य में, या किसी सच्ची प्रार्थना में। उस क्षण में मन रुक जाता है और आप स्वयं से मिलते हैं। जैसे जैसे आप अपने मन को समझते हैं, उसकी चालों से परिचित होते हैं, वैसे वैसे आपकी शक्ति बढ़ने लगती है। अब आप अपने मन के पीछे नहीं भागते, बल्कि उसे अपने पीछे चलाना सीखते हैं। और यही वह मोड़ है जहां से आत्मिक विकास आरंभ होता है। अब आप केवल बाहरी चीजों के पीछे नहीं भागते, बल्कि भीतर की यात्रा पर निकलते हैं। आप जानने लगते हैं कि सच्चा सुख, सच्ची शांति और सच्चा प्रेम कहीं बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर ही है। यहाँ एक और सत्य है, मन को नियंत्रित करने का अर्थ ये भी नहीं है कि आप इच्छाओं का दमन करें। इच्छाएं अपने आप में बुरी नहीं है। समस्या तब होती है जब आप पूरी तरह उन पर निर्भर हो जाते हैं। जब आपकी खुशी इस बात पर टिकी होती है कि कोई विशेष इच्छा पूरी हो या कोई विशेष व्यक्ति वैसा व्यवहार करे जैसा आप चाहते हैं, तब मन आपकी स्वतंत्रता छीन लेता है। सच्ची मुक्ति तब है जब आप अपनी इच्छाओं को देखें, उन्हें समझें, लेकिन उनसे बंधे न रहें। यदि कोई व्यक्ति इस बात को गहराई से समझ ले कि उसका मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है, और वह शत्रु केवल तभी अस्तित्व में रहता है जब आप उससे अनजाने में जुड़े रहते हैं, तो वह जागरूकता ही उसकी सबसे बड़ी मित्र बन जाती है। उस क्षण से आपके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आरंभ हो जाता है। आप अब किसी और के कारण दुखी नहीं होते, क्योंकि आप जानते हैं कि दुख का स्रोत बाहर नहीं, भीतर है। आप अब भविष्य को लेकर डरते नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि मन का डर केवल कल्पनाओं की उपज है। आप अब हर परिस्थिति को एक अवसर की तरह देखने लगते हैं, आत्म विकास के अवसर की तरह, न कि समस्या के रूप में। यह आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। इसके लिए सतत अभ्यास, आत्मनिरीक्षण और मौन की जरूरत होती है। मौन वह अवस्था है जहां मन की आवाजें थोड़ी धीमी हो जाती हैं और आपकी आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है। जब आप नियमित रूप से कुछ समय स्वयं के साथ मौन में बिताते हैं, तो आपको वह स्पष्टता मिलने लगती है जो कोई किताब, कोई गुरु या कोई बाहरी साधन नहीं दे सकता। सारांश यह है कि मन एक ऐसा उपकरण है जिसे यदि सही दिशा में प्रयोग किया जाए तो यह अद्भुत चमत्कार कर सकता है। लेकिन यदि यह नियंत्रण से बाहर हो जाए तो ये जीवन को नरक बना देता है। यह तलवार की तरह है, इससे आप अपने जीवन की रक्षा भी कर सकते हैं और स्वयं को घायल भी कर सकते हैं। फैसला आपके हाथ में है। इसलिए इस जीवन में सबसे पहली जिम्मेदारी है अपने मन को जानना, उसे समझना और उससे ऊपर उठना। तभी आप सच्ची स्वतंत्रता, सच्चा आनंद और सच्चा जीवन जी पाएंगे। तभी आप ये समझ पाएंगे कि आप मन नहीं हैं, आप उससे कहीं अधिक विशाल, शांत और दिव्य सत्ता हैं। और जब ये बोध होता है तो मन अब शत्रु नहीं रहता, वह एक सेवक बन जाता है, एक आज्ञाकारी, सजग और समर्पित सेवक।